हिंदी साहित्य के सभी विद्यार्थियों का आपके अपने YouTube चैनल डिजिटल गुरु हिंदी पर हार्दिक स्वागत। हम शंभू सिंह मनोहर द्वारा संपादित मीरा पदावली का अध्ययन कर रहे थे। मीरा पदावली के में द्वितीय श्रेणी अध्यापक भर्ती परीक्षा में आपके 20 पद लगे हुए हैं। 7 पदों का हम अध्ययन कर चुके हैं। आइए प्रारंभ करते हैं। 8वां पद, नैना लोभी रे बहुरी सके नहीं आए, रोम रोम नखशिक सब निरखत, ललच रहे ललचाए। मैं ठाडी गृह आपने रे मोहन निकसे आए, सारंग ओट तजे कुल अंकुश बदन दिए मुस्काए। लोक कुडुम्बी बरज बरज ही बतिया कहत बनाए, चंचल चपल अटक नहीं मानत, पर हत गए बिकाए। भली कहो कोई बुरी कहो, मैं सब लई शीश चढ़ाए, मीरा कहे प्रभु गिरधर के बिन पल भर रयो न जाए। व्याख्या देखते हैं। मीरा कहती है कि मेरे नेत्र जो हैं वह लोभी हैं, अर्थात लालची है। वे श्री कृष्ण के रूप सौंदर्य में की माधुर्य में ऐसे अटक गए हैं कि बहुरी सके, अर्थात बार बार प्रयत्न करने पर भी वे वापस वहाँ से नहीं आ सके। रोम रोम नखशिक सब निरखत। मीरा आगे कहती है कि नख से शिखा तक रोम रोम में व्याप्त श्री कृष्ण को ललच रहे ललचाए, कि सर्वांग सौंदर्य का अवलोकन मेरे नेत्र उन्हें बार बार देख रहे हैं। अर्थात श्री कृष्ण के नख से शिख तक का जो सौंदर्य है और ऐसा आकर्षण है कि जिन्हें वह अपने लालच भरे नेत्रों से देख रही है और उससे वापस वह बाहर नहीं निकल पा रही है। मैं ठाडी गृह आपने रे। मीरा कहती है कि श्री कृष्ण से उनका मिलन भी या श्री कृष्ण के दर्शन भी ऐसे संयोग से हुए कि मैं ठाडी, मीरा कहती है कि मैं अपने घर में खड़ी थी, मोहन निक से आए और कहीं से मोहन निकल कर आ गए। सारंग ओट, सारंग का अर्थ होता है घूंघट, घूंघट की ओट से तजे कुल अंकुश, लोक मर्यादा त्याग करके मैं उन्हें बराबर देख रही थी। बदन दिए मुस्काए, और वह मुझे देखते हुए मुस्कुरा कर निकल गए। यानी बदन का अर्थ होता चेहरा, यानी वह अपना चेहरा मुस्कुरा कर दिखा गए। लोक कुटुंबी बरज बरज ही बतिया कहत बनाए, कि लोक और कुटुंबी बार बार अलग अलग तरह की बातें बनाते हैं, लेकिन चंचल चपल, मेरे ये जो चंचल नयन है, अटक नहीं मानत, वे किसी भी प्रकार का अवरोध नहीं मानते हैं। पर हत गए बिकाए, अब वह तो किसी और के हाथों में बिक गए, अर्थात श्री कृष्ण के हाथों बिक गए हैं। भली कहो कोई बुरी कहो, कोई मुझे भला कहे या मुझे बुरा कहे, सब लई शीश चढ़ाए, पर मैंने तो सबको अपने शीश पर चढ़ा लिया है। मीरा कहती है कि मेरे प्रभु गिरधर नागर हैं, उनके बिना पल भर रहो न जाए, यानी एक पल भी उनके बिना रहा नहीं जा सकता। आइए देखते हैं कि रूप के लोभी मेरे ये नयन कृष्ण की अनुपम सौंदर्य माधुरी में ऐसे अटके हैं कि लौट कर नहीं आ सके। उनके दुर्निवार आकर्षण में ऐसे फंस गए हैं कि हटाए नहीं हटते। नख से शिखा तक रोम रोम में व्याप्त कृष्ण के सर्वांग सौंदर्य का अवलोकन कर लेने पर भी इन रूप लोभी नयनों की इसीलिए तृप्ति नहीं हुई, इसीलिए ललक ललक कर उसे देखने के लिए ललायित रहते हैं। श्याम के दर्शन का ये कैसा संयोग भी कैसा आकस्मिक था। मैं तो अपने घर के द्वार पर खड़ी थी कि कृष्ण अचानक उधर से निकले। उन्हें देखते ही मैं तो कुल की लाज का अंकुश छोड़ घूंघट की ओट से ही उन्हें निरखने लगी। वे मुस्कुरा दिए। लोग और कुटुंबी बार बार मना करते तथा तरह तरह की बातें करते, परंतु मेरे चपल चंचल नयन कोई भी नहीं रोक मानते। मैं तो श्याम के दुर्निवार सौंदर्य सम्मोहन से विमोहित हुए लोक लज्जादि समस्त अवरोधों की उपेक्षा कर पराये के हाथों बिक गए, अर्थात श्याम के अनित्य सौंदर्य पर रीझ कर मैं तो अपना सर्वस्व न्यौछावर कर बैठी हूँ। उस अनुपम लावण्य के आगे पूर्णतः समर्पित हो चुकी हूँ। आगे मीरा कहती है कि हे सखी, चाहे मुझे कोई भली कहे या बुरी, मैं तो उसकी निंदा स्तुति सभी को सादर सिरोधार्य कर लिया है। अर्थात श्याम के प्रेम में तन्मय हुई मैंने लोकोपवाद अथवा लोक स्तुति की चिंता नहीं की। मीरा कहती है कि अपने प्रभु गिरधर लाल के बिना मुझसे एक पल भी रहा नहीं जाता, अर्थात उनका क्षण भर भी वियोग मुझे असह्य है।
आइए आगे बढ़ते हैं। आली री मेरे नयनन बान पड़ी, चित्त चढ़ी मेरे माधुरी मूरत, उर बिच आन अड़ी। कब की ठाडी पंथ निहारूं, अपने भवन खड़ी। कैसे प्राण पिया बिन राखूं, जीवन मूल जड़ी। मीरा गिरधर हाथ बिकानी, लोग कहे बिगड़ी। मीरा कहती है कि हे सखी, आली री यानी हे सखी, मेरे नयनन बान पड़ी, अर्थात मेरे इन नयनों को कृष्ण की अनुपम रूप सौंदर्य को देखने की आदत पड़ गई है। चित्त चढ़ी मेरे माधुरी मूरत, श्री कृष्ण का जो माधुर्य मूर्ति है, अर्थात श्री कृष्ण का जो या श्री कृष्ण की मधुर मूर्ति जो है, अर्थात उनका जो सौंदर्य है, उर बीच आन पड़ी, वह मेरे हृदय में बस गई है या हृदय में गड़ गई है। कब की ठाडी पंथ निहारूं, मैं कब की खड़ी खड़ी उनका रास्ता देख रही हूँ। पंथ निहारूं अर्थात रास्ता देख रही हूँ। अपने भवन खड़ी, अपने भवन में कब की खड़ी हुई, यानी काफ़ी समय से मैं खड़ी हुई उनका रास्ता देख रही हूँ, उनकी बाट जोह रही हूँ। कैसे प्राण पिया बिन राखूं, कि मैं कैसे अपने प्राणों को, अपने प्रियतम के बिना मैं कैसे अपने प्राणों को धारण करूं, वे तो मेरे जीवन की मूल है। मीरा गिरधर हाथ बिकानी, मीरा कहती है कि मैं तो गिरधर के हाथों बिक गई हूँ और लोग मुझे कहते हैं कि मैं बिगड़ गई हूँ। देखिए, हे सखी, मेरे इन नयनों को कृष्ण की अनुपम रूप माधुरी की निरंतर देखते रहने की आदत पड़ गई है, अर्थात कृष्ण के सौंदर्य का अनिमेष अवलोकन किए बिना अब इन आँखों से रहा नहीं जाता। वह मधुर मूर्ति मेरे हृदय में बस गई है, उस सुंदर छवि ने मेरे मन को लुभा लिया है, वह मेरे हृदय में गड़ गई है। भाव यह है कि कृष्ण की यह मधुर मूर्ति मेरे हृदय में ऐसी दृढ़ता से स्थापित हो चुकी है कि वह निकलने से भी नहीं निकल रही। मैं उस रूप को के पूर्णतः वंशवत यानी वश में हो गई हूँ। उनकी प्रतीक्षा में जाने कब से अपने भवन पर खड़ी हुई उनकी बाट जो रही हूँ। अपने उस प्यारे कृष्ण के बिना ये प्राण कैसे रह सकते हैं, क्योंकि वह मेरे जीवन का मूल अर्थात मेरे जीवन की जड़ी है। प्रियतम कृष्ण मेरे प्राणों का आधार और जीवन के सर्वस्व है, जिसके प्रेम पाश में मेरे ये प्राण सदा के लिए बंध गए हैं। मीरा अपने उन्हीं गिरधर लाल के पूर्णतः समर्पित हो चुकी है, परंतु संसार के लोग कहते हैं कि मीरा बिगड़ गई है, अर्थात चरित्र भ्रष्ट हो गई है, और वे मेरे प्रेम को लांछन लगाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई। छांडी दई कुल की कानी, कहा करी कह कोई। संतन ठिग बेटी बेटी लोक लाज खोई। अंशुवन जल सींची सींची प्रेम बेली बोई। अब तो बेल फैल गई आनंद फल होई। दूध की मथनिया बड़े प्रेम से बिलोई। दधी मथी घृत काढ़ लियो डार दिया छाई। भगत देखी राजी हुई जगत देखी रोई। दासी मीरा लाल गिरधर तारो अब मोही। यहाँ मीरा का श्री कृष्ण के प्रति अनन्य समर्पण भाव दिखाई देता है। वह कहती है कि मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई, अर्थात मेरे तो सिर्फ केवल और केवल गिरधर गोपाल ही हैं और उनके सिवा कोई भी नहीं है। और वे कैसे हैं? जाके सिर मोर मुकुट, उनके सिर पर मोर का मुकुट है। मेरो पति सोई, मेरे स्वामी तो वही है, मेरे पति तो वही है। छांडी दही कुल की कानी, और उनके लिए मैंने अपने कुल की मर्यादा छोड़ दी है। कहा करी कह कोई, कि कोई मुझे क्या कहेगा। कानी का अर्थ होता मर्यादा। मीरा कहती है कि उनके लिए तो मैंने अपने कुल की, अपने वंश की मर्यादा छोड़ दी है। कहाँ करी है कोई, कि कोई उसे कुछ भी कहे, या कोई मेरा क्या बिगाड़ेगा। संतन डिग बेटी बेटी लोक लाज खोई, कि वह कहती है कि मैं संतों के पास बैठ बैठ कर मैंने लोक लाज को भी तिलांजलि दे दी है। अंशुवन जल सींची सींची प्रेम बेली बोई, मैंने अपनी प्रेम की बेल को आंसुओं से सींच सींच कर परिपुष्ट किया है, यानी आंसुओं से उन्होंने प्रेम रूपी बेल को परिपुष्ट किया है। यहाँ है रूपक अलंकार। मीरा कहती है कि अब तो बेल फैल गई आनंद फल होई, कि अब तो मेरी यह जो प्रेम रूपी बेल और उस बेल पर आनंद रूपी फल होने लगा है। अर्थात कि मीरा कहती कि मैंने अपनी प्रेम में
मैंने अपनी प्रेम बेल को आंसुओं से सींच कर परिपुष्ट किया, अर्थात अहर्निश यानी रात दिन कृष्ण प्रेम में तन्मय रहने तथा श्याम के वियोग में निरंतर रोती रहने से उनके प्रति मेरा जो ये प्रेम उत्तरोत्तर प्रगाढ़ होता गया है। अब तो यह प्रेम बेल फैल गई है और पुष्पित और पल्लवित होने लगी हैं एवं इसके आनंद रूपी फल लगने लगा है। आगे मीरा कहती है, दधीमती घृत काढ़ी लियो दारी दियो छोई छाई, अर्थात मैंने दही को मथ कर घी निकाल लिया है और छाछ को छोड़ दिया है। भगत देख राजी हुई जगत देख रोई। मीरा कहती है कि मैं भक्तों को देखकर प्रसन्न होती हूँ और इस संसार को देखकर रोना आता है, अर्थात तो रोती हूँ। दासी मीरा लाल गिरधर, कि मीरा तो गिरधर की दासी हैं, तारो अब मोही, अब वे ही मुझे इस संसार रूपी सागर से पार उतारेंगे। एक बार वापस देखिए इसे कि मेरे तो गिरधर गोपाल, तो मीरा कहती कि मेरे तो गिरधर गोपाल के सिवा और कोई नहीं है, अर्थात वे ही मेरे सर्वस्व हैं, जिनके मस्तक पर मोर मुकुट शोभित है और वे ही मेरे पति हैं। उनके लिए मैंने कुल की मर्यादा अर्थात अंतःपुर से बाहर न निकलने की राजोचित रीति भी छोड़ दी है। मेरा कोई क्या करेगा। मीरा के पास संतों के पास बैठ कर मैंने लोकलाज को भी तिलांजलि दे दी है। मैंने अपनी प्रेम बेल को आंसुओं से सींच कर ही परिपुष्ट किया है, अर्थात अहर्निश कृष्ण प्रेम में तन्मय रहने तथा श्याम के वियोग में निरंतर रोते रहने से उनके प्रति मेरा प्रेम उत्तरोत्तर प्रगाढ़ हो गया है। अब तो यह प्रेम बेल फैल गई है, पुष्पित पल्लवित हो गई हैं एवं इसके आनंद रूपी फल होने लगा है। मैंने दूध जमाने के पात्र को बड़े प्रेम से भिगोया है और उसमें जमे दही को मथ कर कृष्ण प्रेम रूपी नवनीत निकाल लिया है। शेष छाछ रूपी निस्सार वस्तु को छोड़ दिया है, अर्थात संसार की अशेष निस्सार एवं निष्फल वस्तुओं को मैंने केवल कृष्ण प्रेम के रूपी सारभूत तत्व ही ग्रहण किया है तथा अन्य अब असार एवं निसत्व वस्तुओं को त्याग दिया है। कृष्ण भक्तों को देखकर तो मैं प्रसन्न होती हूँ, परंतु संसार का व्यवहार देखकर मुझे दुख होता है और मैं रो पड़ती हूँ। हे गिरधर लाल, मीरा तो आपकी दासी है, इसे इस दुस्तर भव सागर से तार दीजिए, इसका उद्धार कीजिए। आगे बढ़ते हैं। पद 11। मैं तो सांवरे के रंगराची, साज सिंगार बांधी पग घुंघरू, लोक लाज साजी नाची, गई कुमति लई साध की संगत, भगत रूप बही साची, गाई गाई हरि के गुण निस दिन, काल व्याल सो बाची, उन बिन सब जग खारो लागत, और बात सब काची, मीरा श्री गिरधरन लाल सु, भगत रसीली जाची। मीरा कहती है कि मैं तो सांवरे के रंग राची, कि मैं तो सांवरे अर्थात कृष्ण के रंग में रंग गई हूँ, अर्थात उनके प्रेम में तन्मय हो गई हूँ। साज सिंगार, और उन्हीं के कारण से ही मैंने 16 श्रृंगार किए हैं। बांधी पग घुंघरू, और अपने पैरों में घुंघरू बांध लिए हैं। लोक लाज साजी नाची, और घुंघरू बांध में इसके समक्ष सारी लोग लाज तो छोड़कर प्रेम में उन्मत्त होकर नाची हूँ। गई कुमति लई साध की संगत, संगति के प्रभाव से मेरी अविवेक नष्ट हो गया है। कुमति अर्थात बुरी मति या अविवेक नष्ट हो गया है। भगत रूप भई साची, और मुझे सद्ज्ञान की प्राप्ति हो गई है, जिससे मैं सच्चे भक्त स्वरूप को प्राप्त हुई हूँ। आगे मीरा कहती है, गाई गाई हरि के गुण निस दिन, कि मैं रात दिन हरि के गुणों को गाती रहती हूँ। काल व्याल सो बाची, अर्थात और काल व्याल यानी काल रूपी मृत्यु से मैं बच गई हूँ। मैं अहिर्निश भगवान का ही गुणगान करती हूँ, जिससे मैं काल रूपी सर्प से बच गई हूँ, अर्थात हर बार जीवन और मृत्यु को प्राप्त होकर आवागमन के चक्र से मुक्त हो गई हूँ। उन बिन सब खारो लागत है, और बात सब काची। मीरा कहती है कि मुझे श्याम के बिना ये संसार खारा अर्थात तो बुरा लगता है, और संसार के सब प्रपंच मुझे असार और क्षणभंगुर प्रतीत होते हैं। मीरा श्री गिरधरन लालसु, भगत रसीली जाती। इसीलिए मीरा ने श्री गिरधर लाल की अतुल आनंददायिनी प्रेमा भक्ति की याचना की है, अर्थात अपने आराध्य को प्राप्त करने हेतु भक्ति की सरस और मधुर विभा प्रेमा भक्ति का अवलंबन किया है। यहाँ आप देखिए, काल व्याल यानी काल रूपी सर्प, तो यहाँ काल व्याल में है रूपक अलंकार,
आप जानते हैं अनुप्रास अलंकार मीरा के सभी पदों में आ रहा है। यहाँ देखिए आप, गाई गाई, यहाँ पुनरुक्ति प्रकाश है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये मीरा के विषय में एक नाभादास का कथन है, जो आप देखिए कि मीरा ने प्रेम भाव की भक्ति की थी। उनका प्रेम गोपियों का साथ था और प्रेम के आलम्बन रसिक शिरोमणि कृष्ण थे। क्योंकि यह वाक्य श्री शंभू सिंह मनोहर द्वारा अपनी पुस्तक में दिया हुआ है और ये नाभादास का कथन है, इसीलिए महत्वपूर्ण हो जाता है कि नाभादास ने मीरा के विषय में क्या कहा है। तो नाभादास ने कहा है कि मीरा ने जो है प्रेम भाव की भक्ति की थी और उनका प्रेम गोपियों का सा था और प्रेम के आलम्बन रसिक शिरोमणि श्री कृष्ण ही थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। 12वां पद। मैं तो गिरधर के घर जाऊं, गिरवर मारो साँचो प्रीतम, देखत रूप लुभाऊं, रेण पड़े तब ही उठी जाऊं, भोर भये उठी आऊं, रेण दिना वाके संग खेलूं, त्यों त्यों ताहिरी जाऊं, जो पहिरावे सोई पहरू, जो देवे सो खाऊं, मेरी उनकी प्रीत पुरानी, उन विन पलन रहाऊं, जहाँ बैठावे तित ही बैठूं, बेचे ते बिक जाऊं, मीरा के प्रभु गिरधर नागर, बार बार बलि जाऊं। मीरा यहाँ कृष्ण के प्रति अपना अनन्य प्रेम व्यक्त करते हुए कहती है कि मेरा और कृष्ण का तो जन्म जन्मांतर का संबंध है। वे तो कृष्ण के हाथों पूरी तरह से समर्पित हो चुकी है, या कृष्ण को इतनी समर्पित हो चुकी है कि कृष्ण के कहने पर वह उठती है, उनके कहने पर बैठती है, उनके जो वह दे उसे ही पहनती है। आइए देखते हैं कि मैं तो गिरधर के घर जाऊं। मीरा कहती कि मैं तो अपने गिरधर लाल के घर जाऊंगी, क्योंकि वे कैसे हैं, वे ही मारे गिरवर मारे साँचो प्रीतम, कि गिरधर गोपाल श्री कृष्ण ही मेरे सच्चे प्रियतम हैं। देखत रूप लुभाऊं, और मैं उनका लुभावना रूप देख करके लुभा जाती हूँ, यानी उनका रूप देखती हूँ तो लुभा जाती हूँ। रेण पड़े तब ही उठ जाऊँ। आगे कहती है कि उनसे अभिसार करने हेतु मैं नित्य रात पड़ते ही उनके पास चली जाती हूँ, और भोर भये उठी आऊँ, और सवेरा होते ही लौट आऊँगी। रेण दिना वाक्य संग खेलूँ, मैं तो रात दिन उनके साथ क्रीड़ा करूँगी और हर संभव उन्हें ज्यों त्यों ताही रिझाऊँ, और हर संभव प्रयास से उन्हें रिझाने में रहूँगी। जो पहिरावे सोई पहरूँ, और वह मुझे जैसे रखेंगे मैं वैसे रहूँगी, वे मुझे जो पहनाएंगे मैं पहन लूँगी। जो देवे सो खाऊँ, और मेरे जो कृष्ण मेरे परमात्मा श्री कृष्ण है वो जो देंगे वही मैं खा लूँगी। मेरी उनकी प्रीत पुरानी, मेरी और उनकी ये जो प्रेम है ये बहुत पुराना है, अर्थात जन्म जन्मांतरों का प्रेम है। उन विन पल न रहाऊँ, और मैं अपने कृष्ण के बिना एक पल भी नहीं रहूँगी। जहाँ बिठावे तित ही बैठूँ, वो जहाँ मुझे बिठाएंगे मैं वहीं बैठ जाऊँगी। बेचे ते बिक जाऊँ, और अगर वह मुझे बेचेंगे तो मैं बिक भी जाऊँगी। मीरा के प्रभु गिरधर नागर। मीरा कहती है कि मेरे प्रभु गिरधर नागर हैं, बार बार बलि जाऊँ, मैं बार बार उन पर बलिहारी जाती हूँ। आइए, बड़ा ही सरल पद था। आगे हम पढ़ते हैं 13वां पद। माई री मैं तो लियो री गोविंदो मोल, कोई कहे छाने कोई कहे चोड़े, लियो री बजंता ढोल, कोई कहे मूंगो कोई कहे सुहंगो, लियो री तराजू तोल, कोई कहे कारो कोई कहे गोरो, लियो री अमोलिक मोल, याही को सब लोग जानते हैं, लियो री आँखी खोल, मीरा को प्रभु दर्शन दीजो पूर्व जन्म की कोल। मीरा यहाँ कहती है कि हे माई, यानी हे सखी, मैं तो लियो री गोविंदो मोल, कि मैंने तो गोविंद को ही मोल ले लिया है, अर्थात अपनी जन्म जन्मांतरों की संचित प्रेम संपदा से मैंने श्री कृष्ण को सदा के लिए अपना बना लिया है। कोई कहे छाने, कि कोई कहता है कि मैंने ये जो प्रणय व्यापार है अर्थात श्री कृष्ण से प्रेम किया है वह छाने यानी चुपचाप किया है। तो कोई कहे चोड़े, कि कोई कहता है
कि चोड़े यानी प्रकट में किया है। लियोरी बजंता ढोल, परंतु मैंने तो खुलेआम डंके की चोट पर अपने प्रियतम श्याम को वरण किया है। कोई कहे मूंगो, कोई कहे सूंगो, कि कोई कहता है कि ये सौदा मुझे बहुत महंगा पड़ा है, क्योंकि सांसारिक भोगों व धन वैभव के बदले में कृष्ण रूपी प्रेम अधिक लाभकारी नहीं है। और कोई कहता है कि बहुत सस्ता है, अर्थात मैंने जो दिया है उससे कहीं अधिक मूल्यवान और दुर्लभ वस्तु मुझे मिल गई है। लियो रे तराजू तोल, लेकिन मैंने तो उन्हें तराजू तोल करके अर्थात लाभ हानि का पूरा विचार करके ही अपने श्याम प्रेम का ये सौदा किया है। कोई कहे कारो, कोई कहे गोरो, लियो री अमोलिक मोल, कोई कहता है कि ये तो काला है और कोई कहता है कि ये तो गोरा है, लेकिन मैंने तो इस अनमोल वस्तु अर्थात श्री कृष्ण के प्रेम की अनमोल वस्तु को ले ली है। यही को सब जो लोग जानत है, लियो री आँखी खोल, और इसको सारे लोग जानते हैं, इसको तो सारे लोग जानते हैं कि मैंने तो आंखें खोल करके अपने प्रभु श्री कृष्ण को मोल लिया है। मीरा को प्रभु दर्शन दीजिए। मीरा कहती है कि हे प्रभु आप मुझे दर्शन दीजिएगा पूर्व जन्म की कोल, क्योंकि आपका और मेरा जो है संबंध ये पुराने जन्मों का है। आपसे मिलने हेतु अर्थात श्री कृष्ण से मिलने हेतु मीरा अत्यधिक व्याकुल है, क्योंकि कहते हैं ऐसा मान्यता है कि मीरा जो है वो पूर्व में ललिता नाम की गोपी थी, और मीरा ने यही उसी पर संकेत किया है, क्योंकि मीरा ने कहा है ना कि पूर्व जन्म को कोल, यानी कि पूर्व जन्म में से आपका और मेरा जो रिश्ता रहा है आपको उसी का वास्ता है कि आप मुझे दर्शन जरूर दीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 14वां पद। मैं गिरधर रंग राती सैया में, पचरंग चोला पहर सखी में झिरमिट खेलन जाती, मोह झिरमिट माँ मिलियो सांवरो, खोल मिली तन गाती, जिनका पिया परदेस बसत है, लिख लिख जेबे पाती, मेरा पिया मेरे ही बसत है, ना कहूँ आती जाती, चंदा जाएगा सूरज जाएगा जाएगी धरण आकाशी, पवन पानी दोनों ही जाएंगे अटल रहे अविनाशी, सूरत निरत का दिवला संजोले, मनसा की कर ले बाती, प्रेम हटी का तेल मंगा ले, जगरिया दिन राती, सतगुरु मिलिया सासा भाग्या सेन बताई साची, ताघर तेरा नागर तेरा नागर मेरा गावे मीरा दासी। यह जो पद है यह मीरा का अत्यधिक महत्वपूर्ण पद है, क्योंकि यह आध्यात्मिक रूप से इसका अर्थ अलग निकलता है। तो आइए इस पद को अच्छे से देखते हैं। मैं गिरधर रंग राती सैया, हे सखी मैं तो गिरधर के प्रेम में रंग गई हूँ, अर्थात उसी में अनुरक्त हो गई हूँ। पंच रंग चोला पहर सखी में झिरमिट खेलन जाती। यहाँ प्रश्न आ सकता है कि मीरा कौन सा चोला पहन करके खेलने को जाती, या मीरा किस खेल का जिक्र इस अपने पदों में कर रही है। तो आपको याद रखना है कि झिरमिट खेल। तो मीरा कहती है कि है मैं तो पचरंगी चोला पहनकर झिरमिट खेलने जाती हूँ, उसी झिरमिट के खेल में मुझे मेरा प्रियतम सांवरा, मोह झिरमिट यानी उसी झिरमिट खेल में माँ मिलियो सांवरो, मुझे मेरा सांवरा मिल गया, खोल मिली तन गाती, और जिसे देखते ही मैं अपना तन का वस्त्रों वेस्टर्न खोल कर उनसे आलिंगित हो गई। आध्यात्मिक अर्थ देखिए कि जैसे नाना सुरंगे वस्त्र धारण कर झिरमिट का खेल खेला जाता है, वैसे ही मैं भी इस पंच भौतिक शरीर के रूप में पंचरंगी चोला अर्थात शरीर आवरण पहनकर जन्म मरण रूपी झिरमिट का खेल खेल रही हूँ। भाव यह है कि यह संसार क्रीड़ा स्थली है, जीवात्मा खिलाड़ी है, और पंच तत्व पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश से निर्मित यह शरीर पंचरंगी चोला है, जिसे ये जीवात्मा धारण किए हुए हैं, तथा जन्म मरण के रूप में चलने वाली लीला ही झिरमिट का खेल है, जिसे यह जीव जन्म जन्मांतरों में खेल रहा है। आगे देखिए। जिनका पिया परदेस बरत है, लिख लिख जेबे पाती। मीरा यह कहती है कि जिनका प्रियतम विदेश में रहता है, वे अपने प्रियतम को बार बार पत्र भेजती रहती है। मेरा प्रिया, लेकिन मेरे प्रभु श्री कृष्ण तो मेरे हृदय में बसते हैं, ना कहूँ आती जाती, ना वे कहीं आते हैं और नहीं जाते हैं। चंदा जाएगा सूरज जाएगा, यानी कि चंद्रमा भी एक
चला जाएगा और सूर्य भी चला जाएगा, नहीं जाएगी धरण आकाशी, यानी चंद्रमा भी एक दिन नष्ट हो जाएगा, सूर्य भी नष्ट हो जाएगी और ये धरती और आकाश भी नष्ट हो जाएंगे। पवन पानी दोनों ही जाएंगे, पवन और पानी दोनों ही चले जाएंगे। अटल रहे अविनाशी, लेकिन मेरा प्रियतम श्री कृष्ण तो हमेशा अटल और अविनाशी रहेंगे। सुरत निरत का दिवला संजोले, मनसा की कर ले बाती। यहाँ फिर आध्यात्मिक अर्थ आएगा कि वह कहती है कि सूरत नीरत का दिवला जोले, सूरती अर्थात मनसा कर ले बाती, यानी भगवत प्रेम का तो दीपक बना ले और मन की कर ले बाती, अर्थात उनकी बाती बना ले। प्रेम हटी की तेल मंगा ले और प्रेम रूपी तेल डाल करके जगे रहा दिन राती, कि रात दिन वह दीपक प्रेम रूपी दीपक जलता रहेगा। सतगुरु मिलिया सासा भाग्या, सेन बताई सा। सतगुरु मिलिया कि मुझे सतगुरु मिल गए हैं। सांसा 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 का अर्थ होता है संशय। या शंका, कि सतगुरु मुझे मिल गए हैं और मेरी समस्त शंकाएं दूर हो गई, मेरे सारे संशय मिट गए हैं। सेन बताई साची, और उन्होंने मुझे एकदम सच्ची राह बताई है कि ना घर तेरा ना घर मेरा, कि ये ना तो तेरा घर है और ना ही मेरा घर है, अर्थात ये संसार कैसा है, क्षण भंगूर है। गावे मीरा दासी, और मीरा दासी अर्थात मीरा इस प्रकार गीत गा रही है। देखिए कि हे सखी, जिनके पति परदेश में बसते हैं वह उन्हें पत्र लिखकर भेजती है, परंतु मेरे प्रियतम तो मेरे हृदय में निवास करते हैं, अतः मैं न कहीं जाती हूँ न आती हूँ। अपने हृदय स्थित प्रियतम के स्वरूप का ध्यान द्वारा जब मैं चाहती हूँ दर्शन कर लेती हूँ। यह संसार अनित्य है अर्थात नश्वर है। एक दिन चाँद, सूरज, धरती, आकाश, पवन, जल सभी नष्ट हो जाएंगे, केवल अविनाशी ईश्वर अमर रहेगा। अतः भगवत संस्मरण तथा ईश्वरीय ध्यान का दीपक जला ले, मन की बाती कर ले और प्रेम की हाट का तेल लेकर उसे दिन रात प्रज्वलित किए रहें। भाव यह है कि मन में निरंतर भगवान का स्मरण करते हुए प्रेम के तेल से भक्ति का दीपक सतत जलाए रहें। मीरा कहती कि मुझे सतगुरु मिल गए, जिनसे मेरे मन का सारा संशय अज्ञान दूर हो गया। उन्होंने मुझे सच्ची राह बता दी। मैं यह जान गई हूँ कि संसार एक रेन बसेरा है, जिसमें न कोई घर तेरा है न मेरा, सब कुछ क्षण भंगूर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सूरत और नीरत जो है अर्थात भगवत स्मरण तथा ईश्वरीय ध्यान। कबीर आदि संतों ने सूरत को शरीर और मन से संबंध, सुसीमता की स्थिति तथा नीरति को ईश्वरीय या असीमता की स्थिति में ग्रहण किया है। आइए आगे बढ़ते हैं। बड़े घर ताली लागी रे, मारा मनरी उणारत भागी रे। छिलरिए मारो चित्त नहीं रे, डाबरिए कुण जावे। गंगा जमुना सु काम नहीं रे, मैं तो जाई मिलू दरियाव। हालिया मोलिया सु काम नहीं रे, सीख नहीं सिरदार। कामदार सु काम नहीं रे, मैं तो जाब करूं दरबार। कांच कथीर सु काम नहीं रे, लोहा चढ़े सिर भार। सोना रूपा सु काम नहीं रे, मारे हीरा से व्यापार। भाग हमारो जाग्यो रे, भयो संबंध सुसीर। इमरत प्याला छांडी के, कुण पीवे कड़वो नीर। पीपा को कु परचो दीनो, दियो रे खजानो पूर। मीरा के प्रभु गिरधर नागर, धनी मिल्या रे हुजूर। मीरा यहाँ कहती है कि बड़े घर ताली लागी रे। ताली लगना अर्थात संबंध होना। मीरा कहती है कि अब मुझे मेरा बड़े घर से संबंध हो गया है। मारा मन री उणारत भागी रे, और इससे मेरे मन की सारी मनोकामनाएं पूर्ण हो गई रे। छिलरिए मारो चित नहीं रे, डाबरिए छिलरियो मारो चित नहीं रे, डाबरिए कुण जाए। छिछले पानी से अब मेरा चित्त नहीं लगता, डाबरिए कुण जाए, और तुच्छ गड्ढों के पास भी कौन जाए। गंगा जमुना सु काम नहीं रे, अब मेरा गंगा और यमुना से भी काम नहीं है। मैं तो जाए मिलूं दरियाव, क्योंकि मैं तो सीधा अब समुद्र से मिल रही हूँ। होलिया मैलिया का मतलब होता है नौकर चाकर। सु काम नहीं रे,
हालिया मलिया से मेरा कोई काम नहीं, अर्थात नौकर चाकर से भी मुझे कोई काम नहीं। सीख नहीं सिरदार से, और सरदारों से भी मुझे कोई लेना देना नहीं है। कामदारा सू काम नहीं, मैं तो जाब करूं दरबार, अर्थात कामदारा सू काम नहीं, मैं तो जाब करूं दरबार, अर्थात इनका सामंतों से भी मेरा कोई काम नहीं है, क्योंकि मैं तो सीधे दरबार अर्थात श्री कृष्ण से या राजा से भेंट करती हूँ। देखिए, हे सखी, अब तो मेरा बड़े घर अर्थात ईश्वर से ध्यान लग गया है, जिससे मेरे मन का प्रभाव दूर हो गया है और मेरी सारी मनोवांछाएं पूरी हो गई हैं। अब तुच्छ पोखरों यानी तलैया में मेरा चित्त नहीं लगता, तथा क्षुद्र बरसाती गड्ढों के पास भी कौन जाएगा। यहाँ तक कि अब गंगा और यमुना में भी मेरा कोई वास्ता नहीं। अब तो मैं सब नदियों के आश्रय एवं जल के अनंत भंडार भगवान श्री कृष्ण रूपी महासमुद्र की ओर ही जाऊंगी, अर्थात कृष्ण प्रेम के महासिंधु में निमज्जित हो। अब मुझे इन क्षुद्र और सांसारिक ऐषणाओं के प्रतिरूप ताल तलैयों या नदी नालों के पास जाने की आवश्यकता भी नहीं रही। हालिया मोलिया सू काम नहीं रे, सीख नहीं सरदार। अब मुझे इन साधारण नौकर चाकर से मिलने की ज़रूरत नहीं। अब मुझे अपने राजा ईश्वर से मिलने के लिए सरदारों और सामंतों की अनुमति की भी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि उनके और मेरे बीच अब सीधा संबंध स्थापित हो गया है। अतः अब मैं अपने दरबार से सीधे उनसे बातचीत करती हूँ। आगे देखिए, कांच कथिर सू काम नहीं रे, लोहा चढ़े सिर भार, सोना रूपा सू काम नहीं रे, मारे हीरा सो व्यापार। आगे मीरा कहती है, अब मुझे जस्ते और रांगे जैसी हल्की और निम्न कोटि की धातुओं से कोई प्रयोजन नहीं है। कांच और कथिर अर्थात रांगा और जस्ते से कोई काम नहीं है। लोहा चढ़े सिर भार और लोहे जैसी क्षुद्र धातु को भी के भार को भी वहन करने की आवश्यकता नहीं है। मैं तो अब सोना रूपा सू काम नहीं, क्योंकि मैं अब सोने और चांदी से भी बढ़कर हीरों से व्यापार, अब हीरो का व्यापार करने लगी हूँ, अर्थात कृष्ण के प्रेम के रूप में सर्वाधिक मूल्यवान रत्न की प्राप्ति ही अब मेरा काम में है। हे सखी, भाग हमारो जागियो रे, भयो संबंध सुसीर। हे सखी, आज निश्चय ही मेरा भाग्य जाग गया है, जो मुझे कृष्ण प्रेम रूपी रत्नाकर का आश्रय मिल गया है। इमृत प्याला छांडी के कौन पीवे कड़वो नीर, अर्थात अमृत रूपी प्याला छोड़ करके कौन कड़वा पानी पिएगा। पीपा को परचो दीनो, दियो रे खजीनो पूर, मीरा के प्रभु गिरधर नागर धनी मिल्या रे हुजूर। अर्थात जैसे नदी का धारा समुद्र में अपना आश्रय पाती है वैसे ही और अपने अस्तित्व को विसर्जित कर देती है, वैसे ही मुझे भी श्री कृष्ण के महासिंधु में निमज्जित होने का सौभाग्य मिल गया है। और ऐसा कौन सा मूर्ख होगा जो अमृत का प्याला छोड़कर कड़वा जल पिए। कृष्ण का प्रेम वैसा ही अमृत है, उसे छोड़ क्षुद्र भौतिक आसक्तियों के कड़वे जल का पान मैं नहीं करूँगी। हे प्रभु, आपने प्रसिद्ध भक्त पीपा को अपनी चमत्कारिक महिमा से अभिभूत करके उसके भंडार को भर दिया था। मीरा के आराध्य यही गिरधर नागर है, जिनके रूप में स्वयं भगवान ही उसके प्रियतम है स्वामी। अब यहाँ यह भी महत्वपूर्ण है कि मीरा ने अपने पदों में किस संत का जिक्र किया है, तो उन्होंने पीपा का जिक्र किया है। आशा करती हूँ आपको अब तक समझ में आया होगा। आज की कक्षा में इतना ही। आगे हम 16वां पद अगली कक्षा में पढ़ेंगे। मिलते हैं अगली कक्षा में। अगर आपको मेरा ये प्रयास अच्छा लगे तो प्लीज़ आप चैनल को लाइक करें। आप इस पद को या ये कहेंगे कि इस वीडियो को लाइक करें और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि और लोगों के पास भी मेरा ये प्रयास पहुंच सके। धन्यवाद। मिलते हैं अगली कक्षा में।